जय हिंद प्यारे बच्चों, और आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत आने वाले जो साउंड चैप्टर को, और साउंड के बाद हमने बताया था कि पढ़ाएंगे नेक्स्ट जो होगा इटीमोलॉजी। और इटीमोलॉजी मतलब होता है शब्द विचार। इसके अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में। अगर बात करें शब्द विचार क्या होता है, शब्द विचार अंग्रेजी ग्रामर का वह भाग होता है जिसमें शब्दों का आकार, भेद एवं अवस्था का वर्णन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, शब्द विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत जो हम लोग पहले पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पहले क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, पहला नाउन। नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चौथा वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। पांचवा एडवर्ब, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक। सातवां होगा कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब संयोजक। और आठवां जो होगा हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादिक बोधक, विस्मयादिक बोधक। यानी इटीमोलॉजी मतलब होता है शब्द विचार। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, और ये जितने भी प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सभी 8 प्रकार का बारी बारी से उसका परिभाषा के बारे में जानेंगे, यानी क्या होता है नाउन, क्या होता है प्रोनाउन, क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है वर्ब, क्या होता है एडवर्ब, क्या होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है कंजंक्शन, क्या होता है और इंटरजेक्शन क्या होता है। सबके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे विस्तार रूप से। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे नाउन, नाउन क्या होता है इसके बारे में अगर पढ़ेंगे। चलिए अब पहला भेद यानी जो इसका है प्रकार, पहला प्रकार नाउन जो है, नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है इसके बारे में। तो नाउन का अगर परिभाषा अगर हम लिखे हैं क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, एकदम शांति से एकदम आराम से पढ़ना है। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है, नाउन क्या होता है, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पे जैसे बोल रहा है किसी वस्तु, वस्तु में तो बहुत सारे संसार में जितने भी चीज देखते हैं वो सारा नाउन है। यानी संसार में जो भी चीज हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, सारा चीज क्या है, नाउन है। तो इसका अगर एग्जाम्पल बात करें तो जैसे में तो क्या क्या आएगा,
वस्तु में जैसे आ गया बुक आ गया, बुक मतलब किताब होता है, पेन हो गया। व्यक्ति में जैसे आ गया, किसी का नाम आ गया, राम आ गया, सीता आ गया। सीता आ गया। और स्थान के नाम में जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, etc। यानी नाउन क्या होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है दूसरा क्या है, प्रोनाउन। चलिए प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका अगर परिभाषा लिखे तो पहले तो ये होगा, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में, यानी नाउन के बदले में जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, सर्वनाम कहेंगे। यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। अब क्या कह रहा है इसमें, इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। इसका एग्जाम्पल में होगा आई। आई मतलब मैं। यू, यू मतलब तुम या तुम दोनों, तुम लोग, तुम सभी, या हम लोग, या सॉरी आप लोग, या आप सभी, या आप दोनों। यू हो गया। वी मतलब हम लोग, हम या हम लोग। दे मतलब वे या वे लोग। ही वह। ही का प्रयोग कहाँ होगा, जब पुरुष जाति का वोट होगा वहाँ ही लगेगा, ठीक है। सी मतलब वह, तो जहाँ स्त्री होगा वहाँ और etc। इट भी आएगा, दिस भी आएगा, दैट भी आएगा। यानी क्या कह रहा है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में जैसे बोल रहा है ना, आई कोई भी किसी का नाम होगा, जैसे राम हुआ, राम कोई लड़का था तो उसके बदले में आई, जैसे राम, जैसे मेरा नाम मान लो राम है तो मैं आई, तो मेरे राम के बदले में आई जो लगा यही हो गया सर्वनाम। यू मतलब तुम, वी मतलब हम लोग, ये सब क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। यहां तक लिखो पहले। नाउन प्रोनाउन के बाद अब चलो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। आज चार भेद का जो है ना, इनका चार प्रकार के बारे में लिखाएंगे, यानी पार्ट 1 में, और दूसरा पार्ट में फिर पढ़ाएंगे जो चार प्रकार, धीरे धीरे पढ़ना है। तीसरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका परिभाषा अगर लिखें, जो शब्द संज्ञा यानी नाउन, संज्ञा एवं सर्वनाम यानी प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम के की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखे तो पहले समझो, एग्जाम्पल से समझा देंगे। गुड, गुड मतलब अच्छा,
पुअर, पुअर मतलब गरीब। रिच, रिच मतलब अमीर। इल मतलब बीमार। हैप्पी मतलब खुश। वाइस, वाइस मतलब बुद्धिमान। काइंड मतलब दयालु, जैसे काइंड हुआ दयालु। हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, ईटीसी। अब देखो क्या बोल रहा है, जो सब संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आखिर ये जो बोल रहा है परिभाषा में संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, चलो कैसे इसको प्रूफ भी हम करके दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस लिए, वह दयालु है, वह दयालु है। वह यहाँ पे क्या हो गया, वह तो प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। और ये जो दयालु हुआ ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। अब देखो क्या बोल रहा है, जो सब संज्ञा एवं सर्वनाम का विशेषता, प्रोनाउन का तो विशेषता बतला रहा है ना, यानी क्या कह रहा है, वह दयालु है, यानी वह ही दयालु है, कोई दूसरा नहीं, वह दयालु है। जैसे और एक सेंटेंस लो, तुम दोनों एक अच्छे छात्र हो। तो यहां देखो क्या होगा, तुम दोनों क्या हो गया, सर्वनाम हुआ ना, और अच्छा ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। और छात्र, छात्र क्या हुआ, क्या बोले थे, किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को, तो छात्र क्या हुआ, नाउन हुआ। तो यहाँ क्या सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता बतला रहा है ना। अच्छा क्या हुआ, विशेषता बतला रहा है सर्वनाम और नाउन का। तो वही हुआ, यानी जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जैसे गुड हो गया, पुअर हो गया, रिच हो गया, हैप्पी हो गया, काइंड हो गया। यहाँ तक अगर समझ में आए तो लिखो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। चलो क्रिया के बारे में पूछते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है, इसका परिभाषा लिखे तो क्या होता है। यानी जो शब्द नहीं, ऐसे नहीं, कार्य करने वाले को, आसान भाषा में लो, कार्य करने वाले को क्रिया कहते हैं। यानी कार्य करने वाले को क्रिया कहते हैं। इसके बारे में अगर और बढ़िया से अगर बात करें तो जिससे यानी होता है ना, जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए। अगर दूसरा परिभाषा लिखें, जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, जैसे में रीड होगा, रीड मतलब पढ़ना। राइट होगा, राइट मतलब लिखना। प्ले मतलब खेलना होगा। रन मतलब दौड़ना, ईटीसी। यानी कार्य करने वाले को क्रिया कहते हैं, या किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, यानी कोई कार्य कर रहा है ना, यानी वह पढ़ रहा है तो कार्य कर रहा है, वह लिख रहा है तो वह एक काम ही कर रहा है। आज यहीं तक रहेगा क्लास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर
थम्स अप करें। ठीक है, धन्यवाद।